जिन लोगों ने भी भारत के खिलाफ गुनाह किया है वो अगर चूहे की बिल में भी छुपे होंगे तो उनको वो उससे निकाल करके कानून के शिकंजे में करा जाएगा और उसी का एक परिणाम है ये। कांग्रेस पार्टी अगर इस बारे में बात ना करे तो अच्छा होगा। इन्हीं के दौर में जो है वो याद होगा आपको कि जो भोपाल गैस त्रासदी में जिसमें हजारों बेगुनाह लोग जो है वो मारे गए थे और प्रताड़ित और पीड़ित हुए थे। मुंबई आतंकी हमले के साजिशकर्ता तहव्वुर राणा को अमेरिका से भारत लाया गया है। पहले मेडिकल जांच हुई और फिर एयरपोर्ट से वो बाहर आया। इसके बाद विशेष एनआईए अदालत में पेशी के लिए पटियाला हाउस कोर्ट ले जाया गया। आपको बता दें, मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा भारत आ चुका है। पहले वो पाकिस्तानी सेना में डॉक्टर था और बाद में कनाडा में उसने इमिग्रेशन बिजनेस शुरू किया। उसकी पत्नी सम्राज राणा भी डॉक्टर है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 4 अप्रैल को राणा की भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ समीक्षा याचिका खारिज कर दी थी। राणा ने 26/11 हमले के मुख्य साजिशकर्ता डेविड कोलमैन हेडली उर्फ दाऊद गिलानी का करीबी सहयोगी है, जो एक अमेरिकी नागरिक है। पाकिस्तानी मूल के कनाडाई नागरिक 64 साल के तहव्वुर राणा ने बाद में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में अपील की, लेकिन वहां से भी उसे कोई राहत नहीं मिली। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राणा को 21 जनवरी 2025 को राहत देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 4 अप्रैल को राणा की समीक्षा याचिका को अंतिम प्रयास के रूप में खारिज किया और राणा की समीक्षा याचिका खारिज होने के बाद उसका भारत प्रत्यर्पण का रास्ता साफ हो गया। आपको बता दें, तहव्वुर राणा 160 से ज्यादा निर्दोष लोगों का गुनहगार है। कोई इसे बीजेपी की कूटनीतिक जीत बता रहा है तो कोई फांसी की सजा की मांग कर रहा है। हमारे संवाददाता रमेश ने इसी मुद्दे को लेकर बीजेपी के कद्दावर नेता मुख्तार अब्बास नकवी से बातचीत की। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। 26/11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा इस समय दिल्ली आ चुका है। सर, सरकार के इस कदम को कैसे देखते हैं? देखिए, मोदी जी ने आते ही एक बात कही थी कि आतंकवाद और अलगाववाद के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति है और जिन लोगों ने भी भारत के खिलाफ गुनाह किया है वो अगर चूहे की बिल में भी छुपे होंगे तो उनको वो उससे निकाल करके कानून के शिकंजे में करा जाएगा और उसी का एक परिणाम है ये। सर, पर कांग्रेस नेता राजू शुक्ला कह रहे हैं कि ये कांग्रेस सरकार के समय से ही एक प्रक्रिया चल रही थी जिसका रिजल्ट अब आया। देखो, कांग्रेस पार्टी अगर इस बारे में बात ना करे तो अच्छा होगा। उनके समय में जो इस देश के जनधन की लूट का लुटेरा था कतरोची, बोफोर्स वाले मामले में, उसको जो है वो यहाँ से केवल सेफ पैसेज ही नहीं दिया गया भागने के लिए, बल्कि उसको क्लीन चिट दे दी गई। इन्हीं के दौर में जो है वो याद होगा आपको कि जो भोपाल गैस त्रासदी में जिसमें हजारों बेगुनाह लोग जो है वो मारे गए थे और प्रताड़ित और पीड़ित हुए थे, उसका जो गुनाहगार था उसको जो है वो सरकारी मेहमान की तरह स्पेशल प्लेन से जो है भारत से भगाया गया था। तो ये बात ना करे तो अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी। इनका कहना था कि कांग्रेस को आरोप लगाने का कोई अधिकार नहीं है। कैमरामैन मनु के साथ रमेश कुमार सिंह, भारत एक्सप्रेस।